नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। संत आशाराम जी बापू के आश्रमों व उनके साधकों द्वारा समय समय पर बहुत सी सेवा प्रवृत्तियां की जाती रही हैं। संत आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा महिला उत्थान मंडल कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिविरें लगाई जाती हैं। ऐसी ही एक शिविर राजनांदगांव में महिला शिविर लगाकर महिलाओं के अंदर सेल्फ डिफेंस अर्थात खुद की आत्मरक्षा करने की तथा साथ ही साथ देश की और समाज के उत्थान में वो कैसे भागीदार हो सकते हैं, उनको कई सारी कलाएं इन शिविरों में सिखाई जाती हैं। संत आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से चलाए जा रहे महिला उत्थान मंडल की बहनें जेलों में जाकर ऐसे कई कैदियों को, जिनकी बहनें उन तक राखी नहीं पहुंचा पाती, जो लोगों पर कई ऐसे भी कैदी हैं जो बहुत से समय से सज़ा काट रहे हैं परंतु अभी तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। जी हाँ, आज कई ऐसे कैदियों को जहां उनकी बहनें राखी नहीं पहुंचा पाती, वहां जाकर उनको रक्षाबंधन कार्यक्रम में राखी बांधती हैं और उनसे सही राह पर चलने का वचन लेती हैं संत आशाराम जी बापू के महिला उत्थान मंडल की बहनें। ऐसा ही रक्षाबंधन कार्यक्रम तिहाड़ जेल में भी मनाया गया था, जिसमें बहुत सी बहनों ने जाकर वहां पर कई कैदियों को राखी बांधी थी और उनसे सही राह पर चलने की वचन भी लिया था। जी हाँ, ऐसा ही एक कार्यक्रम कपूरथला जालंधर की जेल में मनाया गया। महिला उत्थान मंडल की बहनों ने जाकर वहां पर कैदियों को राखी बांधी। संत आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने के लिए विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरें तो लगाई जाती हैं, साथ ही साथ विद्यालयों में योग उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इन योग उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पूरे भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, साथ ही साथ निःशुल्क नोटबुकों का वितरण भी किया जाता है। ऐसे ही कार्यक्रम पूरे भारत भर की विभिन्न जगहों में अब संपूर्ण होने को हैं। विद्यार्थियों की स्कूलों की छुट्टियों में जहां विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरें लगाई जाती हैं, वहीं विद्यार्थियों के स्कूलों में जाकर उनको योग उच्च शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत योग, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान की पद्धतियां तो सिखाई जाती हैं और देशभक्ति के अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। ऐसे ही योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम अभी बहुत से विद्यालयों में संपन्न हुए। जी हाँ, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा वहाँ के अध्यापकों ने तो की ही, साथ ही साथ अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएँ, इसीलिए हर बार की तरह उन्हें हर वर्ष इस कार्यक्रम को करने के लिए आग्रह भी किया। हरियाणा से प्रकाशित एक अखबार दैनिक सवेरा टाइम्स के माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में हो रहे दंगे और संत आशाराम जी बापू को जेल इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाकर विदेशी ताकतें आज कहीं न कहीं हमारे देश को गुलाम बनाना चाहती है, इसीलिए देशवासियों को सावधान रहना चाहिए। संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा समाज सेवा के बहुत से सेवा कार्य किए जाते हैं, जिनमें कई गरीब इलाकों में जाकर उन्हें राशन कार्ड वितरण किए गए हैं। इन राशन कार्ड पर हर महीने उन्हें जीवन जरूरियात वस्तुएं तथा अनाज निःशुल्क वितरित किया जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम इंदौर आश्रम में गरीबों में अनाज वितरण करके किया गया और हैदराबाद में भी राशन कार्ड पर उनको महीने भर का राशन और जीवन जरूरियात वस्तुएं बांटी गई। राष्ट्र जागृति यात्राएं अभी पूरे भारत भर में चल रही हैं। संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन देते हुए इन यात्राओं में हजारों लोग भाग ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिला डाकोर गुजरात और ओंड गुजरात में। जी हां, वहां के हजारों लोगों ने संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन देते हुए इस प्रकार की सुप्रचार यात्राएं निकाली।
सरसा जिला आणंद और जानकीपुरम लखनऊ में भी इस प्रकार की सुप्रचार यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया वहां के बहुत से संगठनों ने। जी हां, ये सुप्रचार की यात्राओं में सुप्रचार सामग्री भी वितरण की जाती है, जिनमें संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां समाज तक पहुंचा रहे हैं उनके भक्त और बहुत से हिंदू संगठन। रायपुर आश्रम में साध्वी कृष्णा बहन का सत्संग कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सत्संग का लाभ लेते हुए कृष्णा बहन ने समाज को संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाई से भी अवगत कराया। ऐसा ही एक कार्यक्रम पठानकोट पंजाब में साध्वी तरुणा बहन के द्वारा रखा गया, जिसमें साध्वी तरुणा बहन के सत्संग में भी हजारों लोगों ने भाग लिया। रायपुर के बहुत से इलाकों में ऐसी भरी बरसात में भी सुप्रचार करने निकले संत आशाराम जी बापू के भक्त। जी हां, संत आशाराम जी बापू के भक्त आज बारिश धूप को नहीं देख रहे हैं, बल्कि चिलचिलाती धूप हो या फिर बरसता हुआ बादल। संत आशाराम जी बापू के भक्त आज उनसे जुड़ी सच्चाइयां समाज तक पहुंचाना बहुत ही अहम कार्य समझते हैं। इसीलिए रायपुर के रांगभाटा जिले में संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां उन्होंने समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया। रक्षाबंधन के कार्यक्रम पर संत आशाराम जी बापू को रक्षा सूत्र भेजते थे उनके भक्त। जी हाँ, वेदों में ऐसा माना जाता है कि रक्षा सूत्र जिनके हाथ में होता है उनकी हर कठिनाइयों से रक्षा होती है। संत आशाराम जी बापू को भी बहुत से लोग रक्षा सूत्र भेजा करते थे। इस बार ये रक्षा सूत्र जोधपुर जेल में संत आशाराम जी बापू को उनके भक्त भेज रहे हैं। उनके भक्तों के भाव जहां संत आशाराम जी बापू तक पहुंच रहे हैं, वहीं जेल प्रशासन भी हैरान है कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में संत आशाराम जी बापू से जुड़ी राखियां वहां पर पहुंच रही हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिला गोंदिया महाराष्ट्र में, जहां के बच्चों ने अपने हाथों से राखी बनाकर संत आशाराम जी बापू के लिए जोधपुर जेल में भेजी। आज इन बच्चों का हो या फिर पूरे भारत भर के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल हो, परंतु संत आशाराम जी बापू के लिए उनके भक्त अपनी आस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं इन राखियों के माध्यम से। मंगलमय चैनल के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया वो सच जो आज तक आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। जी हां, संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाई और अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन संस्था से जुड़ी सच्चाइयां हम आपको पहुंचाते रहेंगे मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से। संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org और mangalmay@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।